सो वेलकम बैक टू अवर व्लॉग गाइस। सो आज का जो वीडियो है वो हम लोग एक नवा क्रूज कंट्रोल ट्राई कर रहे हैं। तो ये वीडियो होगा इंस्टॉलेशन का। उसको चालू करने से पहले हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का हमको पता चला है बाहर से कि दे आर स्प्रेडिंग रूमर्स कि वी चार्ज टू मेक दिस वीडियोस, वी चार्ज जैसे कि हमने नेक्स्ट क्रूज का वीडियो बनाया था या कोई भी और प्रोडक्ट का वीडियो बनाया, हम लोग चार्ज करते हैं उसका। तो दैट इज़ ऑल फॉल्स गाइज। वी जस्ट डू इट टू हेल्प आउट द कम्युनिटी। अगर आपका कुछ भी ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आप हमारे पास भेजिए। नेचुरली हम हर एक प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा लगा के हमको यूट्यूब से इतना पैसा तो आता नहीं कि हम खरीदते रहे ये सारी चीज़ें, एंड दे आर ऑल एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो यू कैन सेंड योर प्रोडक्ट टू अस, विल डू द रिव्यू। प्लीज गेट इन टच विद अस, वी आर ओपन टू टॉक टू एनीवन, राइट। दूसरा चीज़, हमने ओला का वीडियो बनाया था एक, जो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज इस चीज़ में किया था कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी। तो वो गाड़ी हमारी गलती नहीं थी कि ऊपर नहीं चढ़ी, गाड़ी का पावर उतना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एथर से पैसा लिया है या चेतक से पैसा लिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम किसी से भी पैसा नहीं लेते, जो भी है रियल रिव्यू देते हैं आपको। अगर पैसा लेते रहते थे तो आज हमारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए होते। राइट, नॉट जोकिंग, मिलियन फॉलोअर्स कर लेते थे हम लोग। 20,000 फॉलोअर्स में कौन कितना पैसा देगा, आप सोच लो। तो गाइस, तो ये सब भूल जाओ जितने भी लोग बोल रहे हैं। तो अभी मेन वीडियो चालू करते हैं जो क्रूज कंट्रोल का है। जो दूसरा क्रूज कंट्रोल है जो एक बंदे ने बनाया है, उनका नाम पार्थ है, और एक है जो हैदराबाद से है, एक गुजरात से, एक हैदराबाद से है। सो उनका अभी क्रूज कंट्रोल हम टेस्ट करेंगे नेक्सॉन में। तो ये वीक में बेसिकली उसका पूरा ये रहेगा, इंस्टॉलेशन, यूजेज एंड कंपैरिजन विद नेक्स्ट क्रूज इज आल्सो गोना बी देयर। बहुत लोगों ने ऑलरेडी हमको उसके बारे में मैसेज डाल दिया है, एंड वी इवन मेट दैट पर्सन, ही वाज स्वीट एनफ टू कम एंड सी अस इन पुणे। तो वी इवन मेट दैट पर्सन, तो उनके साथ में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। वो है प्लस टिगोर ईवी का भी क्रूज कंट्रोल उसने बनाया हुआ है। तो वो भी आपको वो वाला भी फ्यूचर में थोड़े दिनों में आ जाएगा, वो दिख जाएगा। सो अभी आपको जो ये वीडियो है वो इंस्टॉलेशन वीडियो होगा। अगर आपने जैज़ का क्रूज कंट्रोल ऑर्डर किया है तो उसको इंस्टॉल कैसे करने का, तो ये इंस्टॉलेशन वीडियो होगा। तो ध्यान से देखना कौन सा वायर किधर लगाना है। लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो ये जो एक्सीलरेटर पेडल की जो वायर है आपको सेम मिलेगा अंदर। वहाँ पे अंदर ज़्यादा जगह नहीं है तो अंदर से आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो आपको ये ऐसा लगा होगा। इसको करना क्या है, सिर्फ इसको यहाँ पे नीचे प्रेस करना है। इसको लॉक है, नीचे प्रेस करके जो ये आप साइड में दिख रहा है, प्रेस करके इसको ऊपर खींचना है। तो जैसे ही आप ऊपर खींचोगे तो फटक से ऊपर चले आएगा वो। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका जो एक्सीलरेटर पेडल के टॉप में देयर इज दिस वायर विच इज कनेक्टेड हियर। तो आपको ये वाली वायर बेसिकली बाहर निकाल के इसको बाईपास करना है क्रूज कंट्रोल के साथ में, विच इज सिमिलर प्रोसेस। नेक्स्ट क्रूज में भी वही करते हैं। सो दिस इज अ वायर। अगर आप पेडल को ऊपर ट्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको वो वायर मिलेगी। ओके, तो ये जब वायर आप पेडल से निकालोगे जहाँ से, तो ये पेडल के ऊपर ये वाली वायर जो क्रूज कंट्रोल के साथ में आपको मिली है वो लगेगी, और ये पार्ट जो है उसका क्रूज कंट्रोल में जाता है। और ये वाला जो है, ये जो वायर आपने निकाला है उसको अटैच होगा ऊपर की तरफ में, और फिर ये पार्ट क्रूज कंट्रोल के अंदर जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कंप्लीट द सर्किट। तो आपका पेडल और आपका ECU जो है वो क्रूज कंट्रोल से कनेक्ट हो जाएगा। और वायर पे देखेंगे तो उन्होंने सब लेबलिंग करके रखा हुआ है। तो दिस इज ACC, मतलब एक्सीलरेटर को लगेगा पेडल को, एंड दिस इज ECU, तो एक्सीलरेटर का जो केबल है उस पे लगेगा ये। तो विकी अभी उसको पेडल के ऊपर कनेक्ट कर रहा है। मेक श्योर वो प्रॉपर से क्लिक हो रहा है ताकि वो कहीं ड्राइव करते करते डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, तो आपका एक्सीलरेटर बंद होने के चांसेस है उसमें। तो मेक श्योर वो लगाने पे क्लिक साउंड आ रहा है, और उसको एक बार खींच के भी एक बार टेस्ट कर लेना कि बराबर से फिट हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्रूज कंट्रोल का वायर हमने लगा तो दिया है यहाँ पे, जो पेडल का वायर है, और ये दूसरा पेडल का वायर यहाँ पे निकला हुआ है बाहर। अगर आप ऊपर, हमको पता नहीं आपको दिखने आ रहा है कि नहीं, बट वो ऊपर से हमको वो निकाल के उस पर दूसरा एक वायर कनेक्ट करना है। ऑलराइट, तो ये ECU का वायर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। आपको नीचे से एक बार दिखा देते हैं अच्छे से, आपको अगर दिखता होगा तो ये ECU का वायर भी कनेक्ट हो गया है। ये यहाँ पे जो पेडल वायर, जो टाटा के पेडल जो ओरिजिनल वायर है उसमें से निकल के ये ECU में जाता है। ये एक लगा दिया है, तो इसका एंड यहाँ पे निकला हुआ है। देखो, ये एक एंड निकला हुआ है, एक ये एंड निकला हुआ है। तो इसको हम वो जो क्रूज कंट्रोल का डब्बा है उसमें लगाएंगे। ये क्रूज कंट्रोल का बॉक्स है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अनबॉक्सिंग का वीडियो देखना। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस बॉक्स इज कि इसमें उन्होंने डायरेक्ट ऑन ऑफ का बटन दिया है।
जो एटलीस्ट क्रूज कंट्रोल जो हमारे पास फर्स्ट एडिशन जो नेक्स्ट क्रूज का उसमें नहीं है ये, तो उसमें बाईपास करने के लिए एक अलग से उसमें एक कनेक्टर है, तो इसमें डायरेक्टली इसको ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज द कंट्रोलर इटसेल्फ, और इसका जो लोकेशन फिट करने का है वो भी एक वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस वेयर दिस विल गो, तो वो अभी आपको जब ये फिट करेंगे अभी वो दिखाएंगे। डायल में आपके पास 2 ऑप्शन है, दिस इज सिल्वर और क्रोम फिनिश वाला है, एंड आपको ब्लैक कलर में भी मिलता है, तो अगर आप खरीदते वक्त आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इस चीज़ का। एंड ऑल दीज कनेक्टर्स एवरीथिंग विल गो, यहाँ पे ओबीडी है, ओबीडी क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर बता देंगे। ये डायल का स्विच इसमें जाएगा वायर, ECU का वायर, एक्सीलेटर का वायर, और ये बॉक्स वहाँ पर ही पीछे आप उसको आराम से प्लेस कर सकते हो। तो अभी सेकेंड हाफ में जाते हैं। ऑलराइट, तो आपको डायल बताया था कि ये डायल का जो प्लेसमेंट है वो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है आज तक जो हमने देखा है। जो डायल का प्लेसमेंट है वो यहाँ पे लगेगा। जो हमारे कार्स में की होल रहता है, ऐसा नेक्सॉन में है नहीं, पुश बटन है, तो यहाँ पे डमी की होल दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे फिट होगा। और जो इसका फिटिंग है वो इतना परफेक्ट है कि वो हिलता नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ शार्प चीज़ चाहिए होगी। तो बेसिकली कुछ अगर आपके पास ब्लेड या कुछ है तो साइड से इसको सिर्फ आपको ऐसा डालना है और ओपन कर देना है। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से ब्लेड को घुसाओगे अंदर और इसको सिर्फ बाहर खींचना है, पूरा बाहर आ जाएगा। हमने निकाल के रखा था, तो ये बाहर निकालना है और आपका आसानी से निकल जाएगा। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, आप बोलोगे कि ये गुम हो जाएगा, सो यहाँ पे इन्होंने एक पाउच दिया हुआ है कि यहाँ पे आप रख सकते हो और इसको बंद करके आप अपने बूट में या घर पे रख सकते हो कि ताकि वो गुम ना हो जाए अगर आपको वो डायल निकालना भी है। सो अभी डायल का प्लेसमेंट करते हैं। डायल का बेसिकली यहाँ से वायर जाएगा इसका अंदर से, और आपको सिर्फ डायल यहाँ पे जोर से पुश करना है अंदर, और ये हो गया डायल फिट। देखोगे आप ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, आराम से एकदम डायल फिट हो गया है। और जैसे ही आप डायल यहाँ पे लगाओगे, आप वायर अंदर डालोगे तो यहाँ से आपका वायर बाहर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, तो यहाँ से आपको डायल ऑन कर सकते हो। तो ओवरऑल अभी 3 वायर यहाँ पे हो गए, अभी चौथा वायर लगेगा। चौथा वायर ये OBD का जो अंदर ही लगेगा, सबसे इजी है। और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। जो आपका प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे लगता है अंदर, यहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट आप यहाँ पे रख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो पहले वायरिंग कर लेते हैं फिर रखते हैं। यस, तो यहाँ पे अभी OBD में OBD कनेक्ट होगा, OBD का केबल यहाँ पे, और OBD ये जो आपको वाइट कनेक्टर दिख रहा है वो OBD का कनेक्टर है। ECU का वायर प्लीज़ चेक करके लगाइएगा, क्योंकि आगे पीछे हो गया तो गाड़ी आपकी एरर देगी, एरर मैसेज आएगा आपको डायल में। ओके, तो दूसरा चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जो इसका एरो है, ये देखो एरो नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो एरो है आपको इसी के थ्रू ही यहाँ पे लगाना है, एरो को ऊपर की तरफ रखना है। ये लग गया, और ये AC का वायर, एक्सीलेटर का वायर है, ये लग गया, और ये डायल का वायर। राइट, तो ये इसको अभी अंदर प्लेस करते हैं। इसको अंदर प्लेस करने के बाद में सिर्फ OBD पे लगा देना ये पोर्ट, और ये लग गया OBD पे पोर्ट, अंदर एकदम फिट हो गया, हिलेगा नहीं, अभी बेसिकली गिरेगा नहीं नीचे। और फाइनली फ्लैप को क्लोज कर दीजिए। जो पावर बटन बताया था मैंने आपको ऐसे प्लेस करना है कि उसको आपको इजी एक्सेस हो इस तरफ से, नहीं तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगा उसको ऑन ऑफ करने के लिए। ओके, तो अभी गाड़ी हमने ऑन की है, एंड एज यू कैन सी देयर इज नो एरर। हमने क्रूज कंट्रोल को अभी ऑफ रखा है, इसको रिवर्स वगैरह चला के देख लेते हैं कुछ इशू आ रहा है क्या गाड़ी को। एवरीथिंग इज फाइन, नहीं तो लिम्प मोड जो अगर आप लोगों ने देखा होगा, लिम्प मोड का एरर आता है गाड़ी में अगर केबल का कुछ कनेक्शंस गलत होगा तो नथिंग इज रॉन्ग, आराम से गाड़ी पिकअप भी ले रही है, सब चल रहा है। एंड दिस इज इन क्रूज कंट्रोल ऑफ मोड। तो आफ्टर टेस्टिंग एवरीथिंग इतना इजी है कि ऑन ऑफ यहाँ से अभी मैं इसको ऑन कर दूंगा। ये क्रूज कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया है, और ये फ्लैप इसको, तो आपका बेसिकली यहाँ पे क्रूज ऑन हो गया, फ्लैप बंद कर दो। और अगर आपको सर्विस सेंटर में देना है तो इसको ऑफ करके दे दो सर्विस सेंटर में। प्लेसमेंट भी अच्छा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है बाहर, सब कुछ अच्छा है, बहुत ही क्लीन सेटअप हो गया है, जो हमको बहुत पसंद आता है। क्लीन सेटअप रहता है तो बहुत पसंद आता है। आप देखो यहाँ पे डायल भी अच्छे से लगा हुआ है, कोई भी वायर्स आपको नीचे नहीं दिख रही है, सब कुछ अच्छा है। और आपको ऑन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट ये वीडियो इंस्टॉलेशन का वीडियो है, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट।
ओके सो इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान था, हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मतलब पहली बार तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद कर चुके हैं पहली बार भी। जो नेक्स्ट क्रूज का था उसमें भी हमने निकाल के लगा के सब देख चुके हैं हम लोग। तो ये भी हमारे लिए आसान था। मैक्स 20-25 मिनट्स हमको कुछ लगा है ये सब करने के लिए। यस, सो ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज वो पेडल का केबल निकालना। राइट। एक बार वो केबल निकल गया, इट्स जस्ट अ ब्रीज। सिर्फ आपको वायर्स इंटरकनेक्ट करनी है, दैट्स इट। और इतना क्लीन सेटअप है ना, हमको बहुत अच्छा लगा। और आपको जो डायल का प्लेसमेंट बोला वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। यस, मतलब आई पर्सनली थिंक कि अगर आप सिर्फ डायल को सर्विसिंग में जाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कुछ इशू नहीं होए तो क्रूज कंट्रोल को निकाल के सर्विसिंग में गाड़ी भेजते हैं। राइट। तो आपको सिर्फ डायल को ही बाहर निकालना है, बाकी पूरा सेटअप तो आपका अंदर ही छुपा हुआ अंदर ही है। राइट। तो आपका डायल का जो ढक्कन है, बेसिकली जो की होल का ढक्कन है, वो भी आप आराम से रख सकते हो। जो आपको पॉकेट दिखाया, तो आपका वो गुम भी नहीं होएगा और वो आपके पास सेफ पड़ा रहेगा। राइट। सो वी होप आपको ये इंस्टॉलेशन वीडियो हेल्पफुल रहा रहेगा। और आपको अगर ऑर्डर करना है तो हम आपको लिंक्स दे देंगे नीचे, आपको अगर ऑर्डर करना है तो। जो ये इसका क्रूज कंट्रोल का प्राइसिंग है थोड़ा सा चीप है। और हम कंपैरिजन वीडियो भी डालेंगे इसका, जो आपको सैटरडे को दिखेगा। ड्राइव वीडियो फ्राइडे को दिखेगा, सैटरडे को आपको कंपैरिजन वीडियो दिखेगा। और वीकेंड तक आपको प्राइस के बारे में पता चल जाएगा। सो शेयर करो लोगों के साथ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।